सभी विद्यार्थियों का कक्षा कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एसपीएस चिल्ड्रन अकेडमी रावला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और कक्षा 11 विषय इतिहास की हम बात करें और चैप्टर पहला चल रहा है हमारा एक प्रारंभिक समाज। समय की शुरुआत, लेखन कला, कैसे शहरी जीवन शुरू हुआ, कैसे मानव का समाज शुरू हुआ, कैसे मानव ने समाज में रहना शुरू किया, तो उसके बारे में हम और कार्यक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 वर्ष पूर्व लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और एक हम आपको ज्योग्राफी भी लगातार एक टॉपिक दिया जा रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि 11वीं क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और तीसरा आपके पास जो भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल है या कोई भी पढ़ोगे तो आपको 12वीं क्लास की बातें सारी समझ में आएगी। तो क्योंकि यहाँ से हमारा मानव विकास, प्रारंभिक जीवन कैसा है, इसके बारे में हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। देखो पहले किस प्रकार की मानव की प्रवृत्ति हुआ करती थी और आज मानव धीरे धीरे उस प्रवृत्ति को कैसे बढ़ा रहा है, तो ये बातें हमने सारी पढ़ ली। ये विश्व में ये कहाँ तक हमने पढ़ ली थी उसकी बात हम करते हैं। प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय निरंतरता, ये हमने पढ़ ली। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं, खुले स्थान पर आवास करता था, ये बातें भी, ये चित्र हमने देखे थे। औजारों का निर्माण देखा था हमने, ये इस तरह के औजार बनाए जाते थे, ये भी देखा था। संप्रेषण, अल्टामिरा की गुफा चित्र भी देखे थे। समय की शुरुआत, अफ्रीका से संपर्क, आदिजा जनसमूह है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, या पीछे रह गया था हमारा, यहाँ से, ठीक है, सही रूप से यहाँ से स्टार्ट होता है। शिकारी संग्राहक समाज और वर्तमान में अतीत की ओर, यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही है। एक और विद्वान का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित थे संभवतः आदिकालीन मानव के शिविर या निवास स्थान थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी पद्धति वर्तमान हादजा और कुंगसेन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि जनजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए किया नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकारी और संग्रहण के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की व्यवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो वे परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे छोटे बड़े होते हैं, उनकी गतिविधियों में अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण और औजार बनाने का काम करते हैं। संग्रहण का मतलब क्या होता है, वो पेड़ पौधे, फूल, उनके पत्तियां, उनकी जड़ें वो इकट्ठा करते थे, ठीक है, या तो क्या है वो खाने के काम आता था और फिर धीरे धीरे क्या है बाज़ारों में भी वो बेचने लगे। औजार बनाने का काम, औजार या तो पत्थर से बनाते थे या जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी उनसे बनाते थे, क्योंकि पहले पाषाण युग था। स्थितियाँ जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। और पहले स्त्रियां और पुरुष दोनों जंगलों में जाते थे, जंगलों में रहते थे, वहाँ दोनों काम करते थे और दोनों भोजन जुटाते थे। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाज के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना
कठिन है। फिर देखिए, विश्व के इतिहास के कुछ विषय उपसंहार। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहते थे। फिर 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए समय उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। हिमयुग का मतलब जो बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, पृथ्वी ठंडी हुआ करती थी, उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जो गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहाँ जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा पहले से काफ़ी बड़े जनसमूह ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूँ, जौ, चावल, मोठ, बाजरा और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी, उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। तो धीरे धीरे मानव विकसित होता गया और मानव कृषि और पशु पर निर्भर होने लगा। जिन पशुओं को पहले वो शिकार करता था, अब धीरे धीरे उनको पालना उसने शुरू कर दिया। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान से पहले से ज़्यादा अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। यानी खेती हुई तो अब एक जगह टिका कि जैसे हमारा खेत है, हमें पता है भी हमारा ये खेत है और कोई दूसरा न ले ले, तो अपने वही रहते हैं ना, या अपना एक बार खेत बो दिया और दूसरी जगह चले जाते, नहीं चले जाते, तो वैसे ही मानव करने लगा। इस प्रकार जो गारा, कच्ची ईंटें और पत्थर से भी स्थायी घर बनाने, अब एक जगह रहने लगा तो उसको घर तो चाहिए, जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा चाहिए, और बारिश है और है, आंधी तूफान है, उससे भी चाहिए, तो वो एक जगह टिक के बैठ गया, घर बना लिया उसने पत्थरों से। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गाँव में से कुछ हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज और अन्य उपजों को रखा जा सके, खाना पकाया जा सके, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। इसके अलावा पत्थर के नई किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। हल बना लिया, ठीक है, नीचे पत्थर का वो नुकीला बना लिया और उसने देखा भी हाँ ठीक है, इसे तो खुदाई ठीक हो रही है, क्योंकि इसने प्रयोग किए, मानव ने प्रयोग किए, वैसे वैसे वो काम करता रहा। धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होगा। अब धीरे धीरे गाड़ी का इस्तेमाल करने लगा, पहिए बनाने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक लोगों में संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों और अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 2 पढ़ेंगे। ये देख सकते हो, 1,00,000 वर्ष पूर्व की बात देखें तो नर वानर बंदर एशिया अफ्रीका में 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। फिर होमोनाइड गिबन एशियाई ओरांगटाउन और अफ्रीकी वानर, ये 240 लाख वर्ष पूर्व। होमिनाइड होमिनिड की शाखाएं 64 लाख वर्ष पूर्व। अस्ट्रोलोपिथिक्स 56 लाख वर्ष पूर्व। पत्थर के सबसे पहले औजार 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व आए। और अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व। होमो 25 से 20, होमो हेबिलिस 22 लाख, होमो इरेक्टस 18 लाख और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का लुप्त होना 13 लाख वर्ष पूर्व।
आद सेपेंशियंस होमो हाइडलबर्गिसिस 8 लाख वर्ष पूर्व और होमो स्पेंशियस आधुनिक मानव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न होता है। काल रेखा 2 लाख वर्ष पूर्व। देखो, दफनाने की प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है 3 लाख वर्ष पूर्व। होमोक्रेट्स का लोप 2 लाख वर्ष पूर्व। स्वर तंत्र का विकास, स्वर जो होते हैं ना, जैसे अपने गाते वगैरह हैं, तो पहली बार मानव को 2 लाख वर्ष पूर्व पहले लगा। नर्मदा घाटी भारत में आद होमोसिमिस की खोपड़ी 2 लाख से 1,30,000 के आसपास की मिली। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व पहले मिला। निएंडरथल मानव का प्रादुर्भाव 1,30,000। चूहों के इस्तेमाल के बारे में पहला साक्ष्य 1,25,000 लाख पहले मिला। निएंडरथल मानवों का लोप 35,000। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27,000 और सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000। ठीक है, ये विश्व के इतिहास के कुछ साक्ष्य देखो, जहाँ अफ्रीका की विभ्रंश घाटी, ठीक है, ये दर्रेकार है ना। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, 11वीं क्लास के बच्चे हो, क्या कुछ है, छोटे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपने पढ़ लिया पूरा पाठ। अब कल हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के। इसमें हमने इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी की कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव शुरुआत में क्या करता था, किस तरह खाता था, किस तरह शिकार करता था, फिर धीरे धीरे उसमें समझ आने लगी और वो क्या करने लगा, कृषि करने लगा। और कृषि करने के साथ साथ उसको ज़रूरत पड़ी, जिन पशुओं का वो शिकार करता था, अब उन पशुओं का वो पशुपालन करने लग गया, उससे उनको दूध प्राप्त होता था। और फिर खेती करने लगे तो वो स्थायी जीवन जीने लगे और एक जगह पत्थरों से और मिट्टी से घर बनाने लगे, लिपापोती करने लगे। धीरे धीरे विकास हुआ और जैसे आज शुरुआत कह जाते हैं कि जो मानव है उसकी शुरुआत में चारों के चारों पैर थे। धीरे धीरे उसने एक आगे वाले पैरों का चीज़ों का इस्तेमाल, यानी चीज़ उठाने के लिए करने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आगे वाले पैर है वो हाथ के रूप में काम लगे। आज जो हमारे अस्तित्व में हाथ है वो पहले पैर हुआ करते थे। तो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, विकास होने से क्या मानव है विकसित होता चला गया। अब कल के अध्याय में अब आगे यानी वीडियो आएगा तो उसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको करने, तो आप कर लेना, जिस प्रकार सर आपको कहते हैं वैसे कर लेना। आप ये सारे के सारे दोबारा एक बार जरूर पाठ पढ़ना, क्योंकि विश्व का इतिहास है और विश्व का इतिहास जल्दी से समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, क्यों नहीं आता, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लें।